ओए, ये कोई फैमिली व्लॉग नहीं, ये मिस्टर एप का व्लॉग है। देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो देखने की कोई जरूरत नहीं। चलें जी, आज हम देखते हैं कि ये जो तमाम वीडियोस मैं बनाता हूँ जिसको देख के आप लुत्फ अंदोज होते हैं, वो बनाते बनाते मेरी कितनी मिट्टी पलीत होती है, मेरा क्या हाल होता है। खास तौर पे जब स्पाइडरमैन आया था तो उसके साथ मेरा क्या हाल हुआ था, आए जरा मैं आपको बताता हूँ। चेक करें जरा, इसको एक्टिंग कराना और हाथी को रिक्शे में बिठाना एक ही बात है, कसम से। ये चेक करें, ये पिछले 2 घंटे से हाथ से जाला निकालने की ट्राई हो रही है, सीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि वीडियो पे 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब मैंने स्पाइडरमैन के साथ कोलैबोरेट किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ 2 ही नहीं, कभी कभी 9 घंटे भी लग जाते हैं। और एक इसकी अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये हमेशा आने से पहले मेरे लिए बहुत सारे केले या फिर पूरी 8 या 10 लड्डू पिठियां लेके आता है, रिश्वत के तौर पे। ये अब चेक करना यहाँ पे ये करता क्या है, कितनी बार ही टेक लेता है। पहले मार और हीरो बन, फिर देख अपने आप को। 1 2 3 नहीं, ये झटका जरूर है, झटका मार फनी वाला। ऊपर ऊपर मुंह टेढ़ा, इधर को थोड़ा सा, इधर हो थोड़ा सा इधर हो। यस, चल 1 2 3 गो। ओए, ये नहीं, झटका है भी वाला। झटका नहीं। हाँ, फनी वाला। 1 2 3 ओए, ओए की करता है, ऊपर मुंह कर। ओए की मिक्सअप करता है, ओए साले। जा ठीक है, ठीक है, ठीक है। साले के साले में खड़ा जा कर सालिया। ओए साला, ओए की है, ओए की बगैर की चड्डी है। सॉरी गाइस, सॉरी। चड्डी फेंक, खड़ा हो सीधा ऐसे, फिर दोबारा आप जंप लगा के वापस आ। हाँ ये, हाँ जंप लगा। गुड, चल। ये नहीं ऐसे, ये क्या वे, रिकॉर्डिंग हो रही थी तो फिर नीचे मुंह क्यों किया? अच्छा आया था तू। एक हल्की सी जो तड़क नहीं होती गर्दन में, समझ तेरे सरिया, तो बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। नहीं गर्दन नहीं नीचे पता कर। एक बार मुझे देख, ये नीचे आया ऐसे, नीचे पहली गर्दन होगी, फिर ऊपर देख और फिर यूं खड़ा हो जाता हूँ। ये देखिए ना, ये आया, यूं किया, ज्यादा नहीं, हल्का, ज्यादा हीरो नहीं देखते। यूं करके किया। और फिर यूं। एक टाइम में तो मेरे दिल में आया कि मैं कहूँ स्पाइडरमैन बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके, इंशाल्लाह दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। ये तेरा टाइम है, तू शूट हो रहा है, हीरो पंथी दिखा, वापस आ। ये देख, दोबारा देख, गिर, यस, सेंटर में आ, यस। अब गर्दन टिल्ट कर ऐसे करके, फिर उधर को कर, पॉइंट कर पब्लिक को ऐसे करके, सीधा खड़ा हो ऐसे करके, और ऐसे करके चला जा। यस, चला जा एक साइड पे। ओके। अबे ओके क्या फटाफट चला जा। अरे ओके, हाथ जब नहीं होगी, स्टाइल में ही जाना है। ठहर, तेरा टेढ़ा हो गया, ठहर। देख, एक गलती से सारा कुछ खराब है। शुरू से दोबारा समझ, तूने 25 बच्चियां पाई हैं, दुनिया तेरे पीछे पागल है, तो कितना बड़ा स्टार है, फुली कॉन्फिडेंट हो गया। चल गुड, हाथ बांध लिया। जान वैसे फुल लगाई है, निकला कुछ भी नहीं डोलों से। पॉइंट कर आगे को, ये चीज, अब आप पॉइंट कर आगे को, ऐसी गर्दन को ऊपर नीचे कर, यस यस, और चला जाता है आराम से। ये जी हाँ, ये हाल होता है। ये बस एक सीन था जो कि हमसे हो नहीं रहा था। इसमें सिर्फ इतना था कि स्पाइडरमैन ने छलांग लगानी थी, नीचे आना था, और मैंने एक कट लगा के उसका कॉस्ट्यूम चेंज करना था। लेकिन जिसको नहीं पता उसको इतना टाइम लगता है, और इतनी मेहनत ही होती है हर एक छोटी रील के पीछे। और स्पाइडरमैन की मेरी जब से कोलैबोरेशन हो रही है, थोड़ा बहुत उसने मुझसे काफी सीख लिया, और अब देखें तो उसकी रील्स में वेरिएशंस और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना उभार, मतलब एक खूबसूरती, कुछ चीजें बदलने लगी हैं। एक्चुअली कह रहा मैं यही चाहता हूं कि कर करके आता है, उठना गिरना सब कुछ चलता है, और एक दिन आपसे वो काम सही हो जाता है। जस्ट नेवर गिव अप। मैं अपने कंटेंट में जितनी भी चीजें करता हूं ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन सबसे आसान भला क्या होता है, सबसे मजे का, डांस। उठा, हैट पहना, मास्क पहना, ये 3-4 स्टेप लगाया, खत्म। पब्लिक भी खुश, मैं भी खुश, दिन भी गुजर गया, कंटेंट भी बन गया। पर क्या है कि मैं डांस को प्रमोट नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर कभी कभी दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और कंटेंट की शदीद कमी हो जाती है, फिर मैं उठता हूँ, हल्का सा हिलता जुलता हूँ और खलास, एक्चुअली जान छुड़ा लेता हूँ। फिर कुछ चीजें शूट करने हम बाहर गए, मेरे दोस्त मेरी हेल्प करते हैं हर जगह पर। मैंने मास्क पहना होता है, इसलिए पता नहीं चलता मैं बोल रहा हूँ, और अंदर से मैं उन्हें गाइड कर रहा होता हूँ। ये चेक करें। और आ गया डब्बा पूरा आ रहा, तू आ गया था, आजा और आ गया, मैं बताता हूँ कहाँ पे। अब कर हाथ ऐसे, हाथ खोल। दोस्ती यारी के मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ। मेरे दोस्त मेरा मान है,
खास तौर पे मैं अपने दोस्तों में से एक शाहिद और एक एक लाका, कदम हो रहा है। इनको सही रगड़ता हूँ, क्योंकि सिर्फ ये दो हैं जो कभी छोड़ के नहीं गए और कभी किसी चीज से इनकार नहीं किया। और सेम मैं भी ऐसा ही हूँ। हम तीनों ऐसे हैं कि जहाँ बैठे हैं तो बस फिर कोई लिहाज लप्पा नहीं है। इंशाल्लाह अपने फेस रिवील के बाद मैं जरूर मिलवाऊंगा इन लोगों से। आर्ट करते वक्त भी लाका मेरा कैमरा चला रहा होता है और शाहिद पीछे से देख मुझे। जो भी काबू आ जाए। और मैं मास्क के अंदर से ही आप देख सकते हैं उनको मैं बता रहा होता हूँ, मैं पूछ रहा होता हूँ मैं प्यारा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं हीरो लग रहा हूँ। सर खाया होता है मैंने। लाके को तो मैं गालियां निकाल रहा होता हूँ कि ओ लुके तेरी ऐसी की तैसी, तो टी टी टी, समझ रहे? माँ बहन पे उतर आता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बस हो गई होती है मास्क पहन कर और मैं कहता हूँ तुझे इतू सा सीन समझ नहीं आ रहा। वो जो मेरा आलम होता है ना उस टाइम वो देखने वाला होता है। लेकिन फिर इतनी मेहनत के बाद जब रिजल्ट आता है तो आय हाय हाय। कुछ चीजें अब ये चेक करें, मैं पंखे के ऊपर लेट के, मतलब पंखे के ऊपर मोबाइल रखता हूँ, ठीक है, ये मैं हाथ से पंखा चला रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं नीचे टेबल पे लम्बे पड़ जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। ये देखें, ये डंडी पकड़ी हुई है और ये चल रहा है पंखा, आय हाय हाय। ये घूम गया और ये चेयर रखी है, ये देखना और तेज कर, ये सीन आ गया। क्या बात है। ये एक टैक्टिक्स है ये शूट करने के। ये मैं लेटा हुआ पंखे पे चल रहा है, अब ये घूम ही जाएगा, जो बेस्ट आएंगे मैं निकाल लूंगा। अब आते हैं मेन मरहले के बाद। ये वो सीन था जिस पे मेरी हट गई। पंगा तो मैंने ले लिया पेन कोट पहन के कि एक फनी क्लिप बनाना है। यकीन करें 12 दफा गिरा मैं। कभी कैमरा हिल जाए, अभी चेक करना, कभी कुछ हो जाए, कभी कैमरा इधर हो गया, कभी उधर हो गया, पर मैं कंटेंट में कंप्रोमाइज नहीं करता। बनाना है तो कमाल बनाना है, नहीं तो फिर नहीं बनाना, बंद करके सो जाना। गिरी गया और फिर फाइनली जब कमर में से दर्द निकला तो मैंने कहा चल यार बस कर, अब इसमें से एक मैं निकाल लूंगा। यानी कि कुछ चीजें बनाते बनाते मेरा अपना ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कोलैबोरेशन होती है, जब माली से स्टार्ट करते हैं, क्या बंदा है यार। ये है जब माली विद 6 पैक्स, आय हाय हाय। अच्छा, इसके एक मजे की बात है, ये जब नॉर्मल बैठा तो इतना सादा आदमी है कि इससे बोला भी नहीं जाता, मतलब भाई आप भाई मेरी बात सुने भाई। लेकिन जैसे ये मेकअप करके करेक्टर में आता है तो एंड हो जाता है। ये चेक करना जरा अब इसको क्या होता है। ए गोचू, ए चंपाकली। फिर जनाब इसने लाइव स्टार्ट किया और मैं कहता हूं मैं फैन हूं उस बंदे का, क्योंकि ऑन द स्पॉट ह्यूमर, जवाब देना, सिचुएशंस को हैंडल करना मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है, मैं सोच के कंटेंट बनाता हूं। इसको ऑन द स्पॉट देखना होता है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो अपने लाइफ में गाली गलोच या ऐसी कोई हरकत नहीं करता। कमाल का कैरेक्टर प्ले करता है और जितनी देर चाहो इसको देख सकते हो। बिल्कुल सही नाम रखा है इस बंदे ने, जमाली इंटरटेनमेंट। तमाम लड़कियों को भी ये दीदी बोलता है मेरी तरह। ये जमाली का फेवरेट सॉन्ग है जो वो अपने लाइफ के इख्तिताम पे गाता है। फिर हमने फैसला किया कि हम इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे और वो हमारा जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। हुए गर्दन थोड़ी लेट हो गई थी। आपने बोल देना ठीक है, मुझसे पहले कर, ठीक है। मेरा वेट नहीं करना। ओके। तूने ऐसे करके वीडियो हाँ, तू भी करेगा वो पकड़ लेगा तुझे, ओके, ठीक है, समझ गया। हाँ, तू सही। करेगा वो पकड़ लेगा। अच्छा, मुझे ये नहीं पता गर्दन का करना किस वक्त है। ऐसे कर दे, नहीं मतलब वो किस कहाँ पे वो पॉइंट है, तो वो फिर कैसे पढ़ा यार आप पीछे बस बोल देना गर्दन, मैं चल मैं गर्दन आगे साइड। हाँ चल कैसे हाँ पढ़ाइए मेरा नाम। यानी कि टोटल 586 टेक लेने के बाद हमने एटलीस्ट राम जाने का ये एक्ट बेहतरीन निभा ही दिया। जमाली के साथ मुलाकात बहुत प्यारी हुई थी। जमाली लाहौर मेरे पास सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने आया था और वापस 3 दिन के बाद गया। ये आया, इसको इतना मजा आया और मुझे इतना मजा आया, बातों बातों में तो 3-4 घंटे हो गए। और फिर मैंने इसको बोला कि यार सुबह जाई नाश्ता करके, अभी क्या करना है। बस वो सुबह फिर 3 दिन के बाद सुबह आई और बहुत मजा आया। इसके साथ कंपनी का बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और इसके अलावा जितने भी बाकी इन्फ्लुएंसर मुझसे मिलने आए उनके साथ भी बहुत मजा आया। बहरहाल बात यह है कि सोशल मीडिया पे फेमस होने के कुछ नुकसान भी हुए और कुछ फायदे भी। फायदे ये हुए कि मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले, ताल्लुकात बने,
और नुकसान ये हुआ कि बहुत मेहनत से एक डिफरेंट कंटेंट लेके आया था, ऐसा कि जो पहले किसी ने न किया हो, बड़ा स्किलफुल सा हो, मजा आए देखने का और कि करेक्टर हो। पहले भी बोल चुका हूं कि बाल शाल संवार के हीरो पंतियां करके तो सारे फेमस हुए पड़े हैं। मेरा मकसद था कि बंदे की औकात क्या है, बंदे के अंदर स्किल क्या है, बंदा कहता क्या है, बोलता कैसे है, आता जाता कैसा लगता है, पहनावा कैसा है उसका। शक्ल तो अल्लाह ने हर एक को प्यारी दी है, मुझसे प्यारे तो आप लोग हैं, सब प्यारे हैं, कौन है जो प्यारा नहीं है बताएं? क्यों, क्या ख्याल है? सूरत तो सबकी प्यारी है, सीरत किसकी प्यारी होती है ये देखना है। कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितना पढ़ लिखने के बाद क्या बोलता है, क्या डिलीवर करता है, उसकी पर्सनैलिटी से बाकियों को क्या फायदा होता है, या चले उसको खुद क्या होता है, वो कितना पानी में है। कुल मिला के वही बात आ जाती है, उसकी औकात क्या है। खैर, अब मेरा बोल बोल के गला खुश्क हो गया और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।